शांतिवन कितना टेस्टफुली सजाया गया है ना, सच अ प्रिटी हाउस। लगता है बिल्कुल ASR की चॉइस है। नानी, ASR का कमरा उधर है ना? रुकिए, हुआ नहीं, यहाँ चलिए, हमारी पूजा का वक्त हुई गवा है। ओके, बाद हम आपसे बात करेंगे। चलिए, एक मिनट, ये जूते निकालिए, निकालिए। का फायदा है सन कपड़ों का कि झुक भी नहीं सकते है। इंसान का पहरावा ही उनके चरित्र का झरोका होता है। चलिए। सॉरी नानी जी, नेक्स्ट टाइम से ना थोड़ी लंबी ड्रेस पहन के आऊंगी, सलवार कमीज। बाय द वे मेरे पास एक साड़ी भी है, डिजाइनर वन। नो, मैं डाइट पे हूँ, मैं ऐसे नहीं खाऊंगी। आप इतना भी नहीं समझती कि प्रसाद भगवान को भोग लगाने के बाद लिया जावत है? जी मैं बस बहुत हो गया, मौन रखिए, हमारी पूजा का समय हुई गवा है। नानी, अगर आपकी पूजा हो गई हो तो मैं जाऊं? बात नहीं करना अवत, ढंग से कपड़े नहीं पहनत, प्रसाद नहीं छुअत, आप कौन से देश से आई है? और मिस कश्यप, अभी हमका आपसे बहुत सारे सवाल जवाब करना बाकी है, आप इतने जल्दी नहीं जा सकते हैं। कम इन। सर, आपकी नानी जी का फोन है, लाइन 2 पे। उन्होंने कहा कि आप अपना सेल फोन। इनफ, गेट आउट। जी नानी। आप घर कब आ रहे हैं? हमने आपसे कहा था ना, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। मुझे बहुत काम है नानी, मुझे देर हो जाएगी। बस बहुत सुन लिया, अब और ना ही सुनेंगे। आप जल्दी घर आ जाइएगा, रखते हैं। ये सर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो क्या है ना, तुम्हारी नानी ने मुझे मिलने बुलाया था। और तुमने मुझे बताया नहीं। मैं कुछ पूछ रहा हूँ लावण्या। एक्चुअली उन्होंने मुझे तुम्हें बताने से मना किया था। उन्होंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया था? क्या बात हुई? बातें नहीं, क्वेश्चन। छोटे, आ गए आप? यू नो व्हाट, मुझे अब चलना चाहिए, बट प्लीज तो मुझे फोन करना मत भूलना। ओके, बाय बाय। नानी, इस सब का क्या मतलब है? आप लावण्या को ऐसे घर बुलाकर उससे क्या जानना चाहती थी, वो भी मुझे बिना बताए? छोटे, हम उस लड़के से आपके संबंध के बारे में पूछना चाहते थे, और हमका आपसे ये बारे में पहले बात करने की कोनो जरूरत नहीं। ये आपका व्यापार नहीं कि हम आपसे पूछिए। ये पूरी जिंदगी का सवाल है। मेरी जिंदगी का सवाल है, पूरे परिवार का सवाल है। इस तरह नहीं देखो हमका, हम कोनो नई बात नहीं कर रहे हैं। ये आंखें पहले ही आपके मामा के करतूत देख चुके हैं। मामा और मामी शादी से खुश हैं, और किसी भी रिश्ते में वही बात सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये आप हमको नहीं बताइए। आपकी शादी किससे होगी, इसका फैसला हम करेंगे। नानी, ये मेरी जिंदगी है, और मैं अपनी पूरी जिंदगी किसके साथ बिताऊंगा, ये मेरे अलावा किसी और का फैसला नहीं हो सकता। अरे अर्नब, अर्नब बेटुआ, अरे गेटवा पे जो छोकरियां थी वो उहे थी ना, तुम्हारी लावण्या कश्यप? ठीक कह रही हैं आप मनोरमा, वो मिस कश्यप ही थी। हेलो, हाय, बाय बाय। हम तो अर्नब को बोलिंग किए रहे, यहाँ तो कहीं और ही बाइटिंग करत है। अच्छा हुआ आ गए सब।
इतने दिनों से ये सब चलता रहा और सब लोग चुपचाप देखत रहे। क्या समझे आप लोग? क्या हम खुद कुछ पता नहीं लगा सकते? नानी, अब आपको पता लग गया है तो आप क्या करेंगी? शादी की बात यही कहने वाली थी ना आप? नहीं, हम आपसे ब्याह की बात नहीं करेंगे। काहे? काहे कि वो कश्यप हमारे घर की बहू बनने के लायक नहीं है। बात ऐसा नहीं खत्म होता है। क्या आप अपने परिवार को प्यार की खातिर भूल जाइए? हमका आपसे इससे भी ज्यादा जिम्मेदारी की उम्मीद रही है। हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ये आप अच्छी तरह समझ रहे हैं ना? आपके माँ बाप। नानी प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। छोटे अंजलि बिटिया, हम जानते हैं आप लोगों ने इस बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं, पर सच्चाई छुपाने से छुप नहीं सकते। प्यार नाम का शब्द है ना, उसका एक ही मतलब है, बर्बादी। परिवार की, शादी की या किसी की जिंदगी की भी। नानी, मेरे लिए प्यार कोई मायने नहीं रखता। अपनी जिंदगी के एक एक पल में मैं क्या कर रहा हूं मैं अच्छी तरह जानता हूं। जिसे आप प्यार कहती हैं, उस एहसास की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद से ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं करता। छोटे, कहना बहुत आसान होवत है। हम जानते हैं आपने गलत लड़की चुनी है, पर हम ये गलती आपको कभी नहीं करने देंगे। हम कह रहे हैं आपको लड़की को छोड़ना ही होगा, बस। नानी, मुझे वो कहना ही पड़ेगा जो आप सुनना नहीं चाहती। मैं लावण्या को नहीं छोड़ूंगा। ना ही उससे शादी करूंगा। क्योंकि मैं शादी में विश्वास नहीं करता और अपनी जिंदगी वैसे ही जीऊंगा जैसे मैं चाहता हूं। तो मतलब छोटे वो कश्यप से मिलने नहीं, खुशी को बचाने गए रहे। माना कि हम वो लावण्य कश्यप को ठीक से ना ही देख पाए, लेकिन हमरे हिसाब से तो वो फटी साड़ी से तो वो इस्माल कपड़े वाली वेटर है ना? अब बताइए वो बच्ची ठीक तो है ना? जी नानी, अब तो आप जानती हैं ना, छोटे लावण्या को मिलने नहीं गए थे। आप एक बार प्यार से बात करके देखिए ना। आप जानती हैं ना, छोटे जिद्दी है, कहीं कुछ कर ना बैठे। तो क्या हम उनसे डर के उनकी बात मान ले? बिल्कुल नहीं, उनको हमारी बात माननी पड़ी है। पर नानी, अगर वो आपकी बात मान भी ले तो भी वो लावण्या से दूर तो नहीं हो पाएगा ना। अगर उनका मन बन गया है तो हमने भी अपना मन बना लिया है। तो अब आप देखते चलिए हम क्या करते हैं। शुभ रात्रि। हेलो, हाय, बाय बाय। ये तूफान के पहले का साइलेंस हुआ है अंजलि।
जरा ध्यान से रहियो। भाई ये लिटिगेशन के पेपर्स हैं, मैं ऑफिस भिजवा दूंगा, आप देख लेना। और क्या हुआ भाई, आप बहुत थके हुए से लग रहे, रात को सोए नहीं क्या? मैं हमेशा ऐसे ही तो रहता हूँ। नहीं, ब्रिजेश जी, ये बात तो आप बिल्कुल ही ठीक कहे हैं। अरे आप लोग कुछ लिए नहीं? लो बेटी। अर्नब बिटवा गए। अर्नब बिटवा आइए, हम आप ही का इंतजार करत रहे। ये सब क्या है नानी? ई है मिस्टर ब्रिजेश सिंह, ई वाइफ आशा और बिलबेड डॉटर विद्या देवी। हम तुम्हारी मामी, ई तुम्हारी नानी। दी एंड। छोटे, ब्रिजेश जी विद्या बिटिया का रिश्ता लेकर आए हैं आपकी खातिर। ये सब क्या है नानी? छोटे, ब्रिजेश जी विद्या बिटिया का रिश्ता लेकर आए हैं आपकी खातिर। हमरे और पंडित जी के हिसाब से विद्या बिटिया की कुंडली बहुत ही बढ़िया है। इस घर को विद्या से अच्छी बहुरिया और आपको इनके जैसन जीवन साथी नहीं मिल सकत है। लो, बज गई सीटी। हमरे अर्नब जी है तो 26 के, लेकिन इतनी सी उम्र में पूरे घर की जिम्मेदारी और बिजनेस को भी संभाले हैं। हम तो हमेशा से चाहते रहे कि विद्या जैसन सुजी हुई लड़की इस घर की बहुरिया बने। अरे अर्नब बिटवा आइए, बैठिए ना। 2 मिनट विद्या बिटिया से बतिया लीजिए। पहले से एक दूसरे को जान पहचान ले तो अच्छा रहेगा। अरे ये सोच के घबराइए मत कि हम आपकी शादी कल ही कर देंगे। आई एम सॉरी मिस्टर सिंह, मैं यहाँ 2 मिनट बैठकर आपकी बेटी से बात नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं अपना और आपकी बेटी दोनों का वक्त बर्बाद करूंगा, क्योंकि मैं ये शादी नहीं करना चाहता। छोटे, और अगर नानी के कहने पर मैंने ये शादी कर भी ली, तो क्या आप ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी करवाना चाहेंगे जो शादी करना ही नहीं चाहता? हेलो ऐसे पहले ही बाय बाय हुई कब? चलो बेटा। ब्रिजेश जी, हम आपसे कह रहे थे कि अच्छा जी, अब आप हमें आज्ञा दीजिए। छोटे, ये का बदतमीजी है? आई एम सॉरी नानी, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने आपसे कहा था, पर शायद आपने मेरी बात नहीं समझी, इसलिए मुझे उनसे डायरेक्टली बात करनी पड़ी। आप हमें उल्टा जवाब नहीं दीजिए। यही संस्कार दिए थे हमने आपको। नहीं नानी, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। इनफैक्ट अगर आपकी बात मान के मैं इस लड़की को पसंद कर लेता और इससे शादी कर लेता तो वो गलत होता। पर आप ही ने सिखाया ना नानी कि कभी कुछ गलत नहीं करना। आप ही ने सिखाया है ना कि हर बड़ा फैसला इंसान को खुद करना चाहिए। तो ये मेरी जिंदगी है नानी, मैं आपकी राय तो ले सकता हूँ, पर मैं करूंगा वही जो मैं चाहता हूँ। तो इस मामले में प्लीज
आप मेरी बात मान लीजिए।